अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चौथा हिस्सा जो था वो ये है, इसने कहा कि मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे पूछा गया इसके बारे में मैं साइल से, यानी कि जिसने सवाल किया उससे ज़्यादा नहीं जानता। कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो साइल हैं कि मुझे इनकी निशानियों के बारे में बताइए। तो फरमाया कि जब लोंडी अपनी मलका को जनेगी और जब तू देखेगा कि नंगे पाँव नंगे जिस्म नादार बकरियां चुराने वाले इमारतें बनाने में एक दूसरे से लंबी इमारतों में मुकाबला करेंगे। आगे क़यामत की निशानियों के बारे में जो है वो बयान करती हूँ मैं आपसे। क़यामत से मुराद ये है कि सारी कायनात एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम जो है कायनात वो ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहले सूर फूंकेंगे, ये सारी कायनात फना हो जाएगी, पूरा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसा होलनाक ज़लज़ला होगा कि ज़मीन लरज़ जाएगी, सूरज और चाँद टकरा जाएंगे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात जो है वो बाकी रहेगी। तो इस तरह जो है सूरत अबस में जो है वो इरशाद फरमाया गया कि इस रोज़ आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से भागेगा, अपनी बीवी और औलाद से भागेगा, यानी कि क़यामत का ज़लज़ला इतना शदीद होगा। क़यामत की निशानियाँ। साइल ने आखिरी सवाल क़यामत के वक़ूअ पज़ीर होने के बारे में किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि जिससे सवाल किया गया वो साइल से ज़्यादा नहीं जानता। फिर साइल ने कहा कि क़यामत की निशानियाँ ही बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोंडी अपनी मलका को जनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि क़यामत के करीब औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगी। मर्दों के अलावा औरतें भी खुलेआम जो है नौकरी करके कमाई करेंगी और बेटी अपनी माँ की परवरिश करके इसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे एक लोंडी के साथ किया जाता है, यानी बेटी अपनी माँ का एहतराम नहीं करेगी बल्कि बेइज्जती का इर्तिकाब करेगी। और अब ये बुराई जो है वो आम होती जा रही है। माशी इनकलाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये होगी कि नंगे पाँव फिरने वाले, नंगे बदन रहने वाले, तंग दस्त और भेड़ियाँ जो है वो चुराने वाले जो हैं वो बुलंद इमारतों में जो है खूबसूरत इमारतें बना बना कर फ़ख्र और गरूर करेंगे, एक दूसरे पर सबकत और बाजी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि गरीब, मुहताज और चलाक जो है लोग हैं अमीर और खुशहाल हो जाएंगे, जबकि शरीफ, ख़ानदानी और मुअज़्ज़ज़ लोग गुर्बत और तंगदस्ती की ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। क़यामत अब करीब है। हदीस शरीफ में इन निशानियों के अलावा और भी कई निशानियां वारद हुई हैं। आजकल के हालात से ज़ाहिर होता है कि वो अलामात और निशानियां पाई जाती हैं जो कि क़यामत के करीब होने का पता देती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानियों से बचें, कुरान और सुन्नत पर अमल करें, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करें। तो इस तरह बिदात, रसूमात और लादीनी जो है वो बातों से हम गुरेज करें और तौबा और इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें। अल्लाह ताला हम सब को जो है अपने अमाल क़यामत से पहले पहले अच्छे करने की तौफ़ीक दे, हमें ईमान पे जो है वो कायम रहने की तौफ़ीक दे और हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान पर हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।